Hello friends, welcome to the knowledgeable channel Water Power. Without wasting any time, let's get started. हेलो, वेलकम टू वाटर पावर चैनल। आज हम समझेंगे SAC मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटायन एंड SBA मतलब स्ट्रॉन्ग बेस एनायन में होने वाले रिएक्शन। मतलब ये दोनों बॉडी हमारे डीएम प्लांट में आती है, आप सबको पता है। इधर कैसे रिएक्शन होता है और कैसे हमारा वाटर में जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड मतलब जो घुल चुका है वो मिनरल्स और इम्प्योरिटीज़ कैसे फिल्टर होती है, ये हम समझ के लेंगे फ्रेंड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन में क्या रहती है? स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन में हमारे कैटायन एक्सचेंज रीजन रहती है। और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन में हमारे क्या रहते हैं फ्रेंड्स? स्ट्रॉन्ग बेस एनायन में हमारे एनायन एक्सचेंज रीजन्स रहती है। मतलब ऐसे से हमारा कैटायनिक मिनरल्स को ट्रैप करके एनायन को आगे छोड़ता है, और SBA हमारा एनायन इम्प्योरिटीज़ मतलब एनायन मिनरल को ट्रैप करके हमारे वाटर को, प्योर वाटर को आगे छोड़ता है। सिंपली SAC बॉडी में क्या रहती है? H+ आयॉन्स रहती है, ऐसे समझ लीजिए। H+ आयॉन एक्सचेंज रीजन्स एक कैपेबिलिटी रखती है कि H+ आयॉन को एक्सचेंज करने की कैपेबिलिटी रहती है। ये 70% तक बॉडी में पूरा H+ आयॉन रीजन रहती है, 70 to 60% उसके ऊपर हमारा पानी रहता है। सिमिलरली SBA में हमारा OH- आयॉन रहती है। मतलब ये कैपेबिलिटी रखती है OH- आयॉन को एक्सचेंज करने का। मतलब ये एनायन एक्सचेंज रीजन रहती है। किसी भी एनायन एक्सचेंज रीजन कैपेबिलिटी रखती है OH- आयॉन को एक्सचेंज करने का, और कैटायन रीजन कैपेबिलिटी रखती है H+ आयॉन को एक्सचेंज करने का। ये आप याद में रखिए फ्रेंड्स, सिंपल एंड इजी मेथड है। आप एक बार समझ लीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम समझ लेते हैं सर्विस मोड मतलब अभी दोनों बॉडी ओके है और पानी फिल्टर करने के लिए तैयार है। इमेजिन कर लीजिएगा हमको 3 मिनरल्स को फिल्टर करना है। वाटर में अभी 3 मिनरल है। पहला मिनरल है CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, और दूसरा मिनरल है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और तीसरा मिनरल समझ लीजिएगा सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl। ये हमको वाटर में घुल चुका है और इसको हमें फ़िल्टर करना है SAC to SBA में फ्लो करने के हिसाब से। पहले हमारा मिनरल कहाँ जाएगा? SAC बॉडी में जाएगा। मान लीजिएगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो SAC बॉडी में गया। SAC बॉडी में जाने के बाद इनका रिएक्शन कैसा होता है समझ लीजिएगा। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस इधर क्या है हमारे SAC बॉडी में H+ आयॉन्स है। ये H+ आयॉन के साथ रिएक्ट करेगा और आउटपुट में क्या देगा हमको फ्रेंड्स? Cl2 है ना, इसलिए हमको 2H+ के साथ ये रिएक्ट करेगा। Ca2+ ट्रैप हो जाएगा, ये SAC में बंद रह जाएगा और आगे क्या भेजेगा? 2HCl हमारे SAC आउटलेट आ गया। अभी 2HCl आ गया, ये SBA में जाएगा। SBA में 2HCl गया। 2HCl अभी किसके साथ रिएक्ट होगा? ये OH- आयॉन के साथ रिएक्ट होगा फ्रेंड्स। SBA बॉडी में क्या है? OH- आयॉन एक्सचेंज रीजन है, वो OH- के साथ रिएक्ट होगा। OH- के साथ रिएक्ट होने के बाद हमको क्या मिलेगा? H2O। Cl- उधर ट्रैप हो जाएगा और OH- एक्सचेंज होके 2H के साथ OH- ऐड हो गए तो H2O हमारा प्योर वाटर हमको मिल जाएगा फ्रेंड्स। सिंपल मेथड है, हर एक मिनरल के साथ ऐसा ही सेम रिएक्शन होता है। हमको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़े, लेकिन ऐसा सेम रिएक्शन हर एक मिनरल्स के साथ होता है फ्रेंड्स। अभी समझ लीजिए MgSO4 गया। MgSO4 हमारे SAC बॉडी में गया। SAC बॉडी में H+ आयॉन्स है, H+ आयॉन्स के साथ ये रिएक्ट हो जाएगा। MgSO4 प्लस H+ आयॉन्स, ये हमको प्रोडक्ट में क्या देगा? 2H+ आयॉन्स के साथ ये रिएक्ट हो जाएगा। ये मिनरल फिल्टर होने के लिए हमको क्या मिलेगा? Mg+ उधर ही ट्रैप हो जाएगा, SAC कैटायन को उधर ही पकड़ लेगा और आगे क्या भेजेगा? 2H2SO4 ये SBA बॉडी में जाएगा। सॉरी ओनली H2SO4 जाएगा। ये H2SO4 SBA बॉडी में गया क्योंकि हमको अभी एनायन को रिमूव करना है SO4 H2SO4 SBA में जाके किसके साथ रिएक्ट करेगा फ्रेंड्स? वो OH- के साथ रिएक्ट करेगा। OH- के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा?
2OH- के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा इसको। SO4 उधर ही ट्रैप हो जाएगा, SBM पकड़ लेगा और आगे क्या भेजेगा 2H2O, मतलब हमारा प्योर वाटर, फिल्टर वाटर में ट्रैप हो जाएगा, पकड़ लेगा। आपके समझने के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। इससे रिएक्शन सिंपल मैकेनिज्म में SAC और SBA में होता है। सिमिलर रिएक्शन MBA में भी होता है, उधर दोनों रीजन प्रेजेंट रहते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं होता उधर पे। और हमारा तीसरा जो साल्ट हमने एग्जाम्पल के लिया था वो था सोडियम क्लोराइड। चलिए उसे भी समझ लेते हैं। इससे बहुत सारे साल्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये 3 मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, बहुत से हज़ारों करोड़ों साल्ट ऐसे फिल्टर हो जाते हैं। अभी सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड पहले किस में जाएगा, SAC में जाएगा। H+ आयन के साथ रिएक्ट होने के बाद हमको क्या मिलेगा, उस Na को पकड़ लेगा, क्योंकि Na कैटायन रीजन है, Na को ट्रैप कर लेगा और आगे क्या भेजेगा, सिर्फ HCl को भेज देगा। HCl ये हम किधर जाएगा, अभी SBA में जाएगा। SBA में जाने के बाद A किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH- आयन के साथ A रिएक्ट करेगा, तभी हमको Cl- उधर पकड़ लेगा, Cl- SBA में ट्रैप हो जाएगा और H2O हमको वाटर मिल जाएगा। फ्रेंड्स सिंपल है। आपको किसी भी रिएक्शन समझ लेना हो, आप दोनों बॉडी को एग्जांपल लेके ही आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स अभी हम समझ लेते हैं, ये तो सर्विस मोड हो गया, फिल्ट्रेशन होता ही रहता है, आगे जाते ही जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा सारा H+ आयन जो प्रेजेंट है ना SAC बॉडी में, वो सब एक्सचेंज होके ख़त्म हो जाती है। मतलब पूरा SAC बॉडी हमारे किसके भर जाता है, किससे, कैटायन इम्प्योरिटीज से भर जाता है। तब बॉडी फिल्टर करने को क्या बोलते हैं, फिल्टर करने के लिए फिल्टर हो नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर का H+ आयन सब एक्सचेंज हो चुके होते हैं। इसे हम तब बॉडी क्या होता है, रीजनरेशन पे आ जाता है। फ्रेंड्स तब रीजनरेशन के आने के बाद हम HCl को किसके साथ रीजनरेशन करते हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं SAC रीजनरेशन के लिए, क्योंकि HCl में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमारा H+ है, वो H+ फिर से हम H+ से भरने के लिए SAC बॉडी को HCl के साथ रीजनरेशन करते हैं। ये HCl रीजनरेशन के साथ भी रिएक्शन होता है, ये भी समझ लीजिएगा। अभी हमारा 3 साल्ट फिल्टर हो चुका है SAC बॉडी में, तो तीनों साल्ट के कैटायन से भर चुका है। तब HCl उसके में डाल देंगे तो हमारा HCl+ Ca2+ क्या आ जाएगा, H+ उधर ही ट्रैप हो जाएगा और Ca2+ सॉरी Cl और CaCl कैल्शियम क्लोराइड फ्लश आउट हो जाएगा और HCl Mg2+ CaCl हो जाएगा। Mg2+ के साथ HCl कैसे रिएक्ट करेगा, H+ आयन उधर ही रह जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा फ्लश आउट हो जाएगा। और तीसरा हमने जो लिया था सोडियम क्लोराइड, सोडियम उधर ही था हमारे SAC में, सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड फ्लश आउट हो जाएगा और फिर से हमारे SAC में क्या रह जाएगा, H+ आयन। अभी एक सर्टन टाइम के बाद सारा कैटायन बह जाएंगे और H+ आयन के साथ फिर से हमारा SAC बॉडी और वाटर फिल्टर करने के लिए तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स H+ आयन भरते ही हमारा बॉडी लाइन पे लेंगे, फिर से हम वाटर को फिल्टर कर सकते हैं। सिमिलरली रेडी टू फिल्टर हमारा SAC बॉडी हो जाएगा। सिमिलरली SBA बॉडी में अभी सभी आयन इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करने के बाद सारा OH- आयन जो है वो बह गया होता है, मतलब पूरा खाली हो चुका होता है बॉडी हमारा, और ये भी हमारे रीजनरेशन के लिए आ चुका होता है। तब हम इसको रीजनरेशन करना पड़ता है। इसको रीजनरेशन करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, SBA को सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH। हमको OH- आयन फिर से भरना है तो OH, जाहिर है कि OH- रहा हुआ है केमिकल चाहिए, NaOH में OH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं रीजनरेशन के लिए SBA में। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे रिएक्ट करता है फ्रेंड्स, अभी एन आयन हमने 3 एग्जाम्पल लिया था ना, वही लेंगे। Cl- है, SO4 है और क्या है हमारे पास, Cl और SO4 दोनों ही इम्प्योरिटी हमने लिया था। सो ओके, NaOH + Cl-, अभी NaCl फ्लैश आउट हो जाएगा और OH- हमारा SBA में रह जाएगा, मतलब OH- हमारा ट्रैप हो जाएगा। और SO4 वो भी ले लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO4 अभी इधर कैसा रिएक्शन होगा फ्रेंड्स, Na2 सोडियम सल्फेट हमारा बाहर निकल जाएगा और फिर से हमारा जो है OH- उधर ही ट्रैप हो जाएगा। सिमिलरली जो मिनरल्स इधर है ऐसे एक्सचेंज होके फिर से हमारा OH- उधर भर जाएगा और एक टाइम पीरियड के बाद हमारा रिक्वायर्ड कंडक्टिविटी लाइन पर आ गया तो हम बॉडी लाइन पर लेके फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बॉडी सर्विस मोड पे डाल देते हैं, फिर हमारा बॉडी रेडी टू फिल्टर हो जाता है। फ्रेंड्स ये था सिंपल रिएक्शन रिगार्डिंग सर्विस मोड एंड रीजनरेशन मोड। आपको
कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्लैरिफाई करना हो, मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किस भी तरह का डाउट हो तो मैं बता सकता हूँ फ्रेंड्स। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है, आप एक बार समझ लीजिएगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए, एसएसी में हम H+ आयन कैट आयन एक्सचेंज रीजन रहती है, वो H+ आयन को एक्सचेंज करती है। सिमिलरली एसबीए में OH- एक्सचेंज आयन रीजन रहती है और वो OH- को एक्सचेंज करती है फ्रेंड्स। और जब रीजनरेशन को आ जाता है तब हम एसएसी में H+ आयन्स को भरना पड़ेगा, इसलिए हम HCl यूज़ करते हैं, और एसबीए में OH- भरना पड़ेगा, इसलिए हम OH- यूज़ करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब। थैंक यू।